टॉकिंग अबाउट माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप है क्या? वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हम उन चीज़ों को, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। फ्रॉम नेकेड आई, मतलब ये नहीं कि हम आंखों से बिल्कुल ही नहीं देख सकते, आंखों से हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, वैसे नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप क्योंकि उसको मैग्नीफाई करता है इसलिए हमको देख सकते हैं। अब माइक्रोस्कोप, उसके कई डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट मेथड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक, जिसमें सारे फहरिस्त जो 3 मेन कैटेगरीज हैं उनमें है लाइट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप। जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो सबसे कॉमन है और इसमें सबसे जो कॉमन यूज्ड होती है वो है कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोपी। अब ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल ये है कि लाइट पास होती है, पास थ्रू स्पेसिमन। स्पेसिमन कोई भी बैक्टीरिया, वायरस हो सकता है। लाइट उस रेज उसमें से गुजरती हैं, देन थ्रू मैग्नीफाइंग लेंसेज। माइक्रोस्कोप में लेंसेज फिट होते हैं और जब लाइट रेज उसमें से पास थ्रू करती हैं तो मैग्नीफाइड इमेज हम देख सकते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज एंड ईजी टू यूज़ कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप है, जो बेसिकली ब्राइट फील्ड है। ब्राइट फील्ड से मुराद है कि हम इसको जो है स्पेसिमन वो ब्राइट बैकग्राउंड में देखते हैं, डार्क नहीं। बैकग्राउंड ब्राइट होता है, वाइट। अब दो तरह की लाइट माइक्रोस्कोप्स हैं। एक तो है जिसमें लाइट, कोई सोर्स जो है वो एक्सटर्नल होता है और जो ग्लास लगा होता है वो उसको रिफ्लेक्ट करके लाइट को उसके ज़रिए हमें स्पेसिमेन को दिखाता है। जबकि कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट सोर्स ऑलरेडी नीचे मौजूद होता है। लाइट सोर्स इल्यूमिनेटर होता है, इल्यूमिनेट स्पेसिमेन ऑन स्टेज, जिसका ये काम है। मगर उससे पहले कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर का काम क्या होता है? वो लाइट रेज़ को कन्वर्ज करता है ताकि वो स्पेसिमेन में से गुजरे, डाइवर्ज ना हो। कंडेंसर का ये काम होता है। स्पेसिमेन से जब लाइट रेज़ गुजरती हैं तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं, उनमें से लाइट रेज़ गुजरती हैं। फिर ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद ओक्यूलर लेंस में जाता है और फिर आई पीस, जहाँ मज़ीद मैग्नीफिकेशन होती है और फिर उसके बाद हम मैग्नीफाइड इमेज देख सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव लेंस 3 टाइप्स के हैं। एक तो मैग्नीफिकेशन 10 का है, जिसको लो पावर कहते हैं। एक हाइड्रा है जिसकी मैग्नीफिकेशन 40 है, और ऑयल इमर्जन जिसकी मैग्नीफिकेशन 100 है। इसकी मैग्नीफिकेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए यूजुअली यही यूज़ होता है। अब बात करते चलें रेजोल्यूशन क्या है। रेजोल्यूशन इज़ एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश दैट टू ऑब्जेक्ट्स आर सेपरेट, नॉट वन। ये, इसको आप यूँ समझ लें कि क्लियर इमेज, मतलब दो स्ट्रक्चर्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट करना, ये रेजोल्यूशन है। वो दोनों स्ट्रक्चर सेम ना दिखें। अब ये रेजोल्यूशन ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग प्रोब की ज़्यादा है, लाइट माइक्रोस्कोप की कम है। और ये जो रेजोल्यूशन है वो डिटरमिन होती है वेवलेंथ ऑफ लाइट की। लाइट की वेवलेंथ क्या है और वो एंगल जिस पे लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस में एंटर होती है। अब दूसरी टाइप लाइट माइक्रोस्कोप की है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। अब दोनों में फ़र्क तो ज़्यादा नहीं है, फ़र्क है तो कंडेंसर का फ़र्क है। इस कंडेंसर में ओपेक डिस्क होती है जिसका काम होता है लाइट को ब्लॉक करना जो डायरेक्टली एंटर हो सकती है। सिर्फ वो लाइट एंटर होगी लेंसेज में जो स्पेसिमन से हिट होके अवे टर्न होती है, मतलब
स्पेसिमेन में से लाइट गुजरेगी सिर्फ वो लेंस में एंटर करेगी, उसके अलावा बाकी सारी लाइट ब्लॉक हो जाती है। क्योंकि कोई बैकग्राउंड लाइट नहीं होती इसलिए अपीयर डार्क, बैकग्राउंड लाइट ना होने की वजह से डार्क अपीयर होता है। इसलिए ये डार्क फील्ड ट्रेपोनीमा पालिडम जो बैक्टीरिया है इसको ऑब्ज़र्व करने में बेस्ट है, और ये हम जानते हैं कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में इसका रोल प्ले है। अब इमर्जन ऑयल की बात कर लेते हैं। इमर्जन ऑयल उसको ग्लास स्लाइड और ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव लेंस के दरमियान लगाया जाता है, एक ड्रॉप लगा के, ताकि उसकी मैग्नीफाइड इमेज हम देख सकें स्पेसिमेन की। इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्लास जितनी है, इस वजह से ये रेजोल्यूशन इन्हांस करता है, इन्हांस, ताकि हम दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इनमें फ़र्क है, बाय प्रिवेंटिंग लाइट रे फ्रॉम डिस्पर्सिंग। जैसे कि मैं पहले बताया इसकी 100 मैग्नीफिकेशन है ऑन लाइट माइक्रोस्कोप। तीसरी टाइप जो लाइट माइक्रोस्कोप की है वो है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। अब ये ऐसी माइक्रोस्कोप है जो फेजेस के डिफरेंस पे इमेज बनाता है। एक सेट ऑफ लाइट रेज होती हैं जो डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स एंटर करती हैं, जो स्पेसिमेन में से नहीं गुजरती हैं वो, और दूसरी वो होती हैं जो रिफ्लेक्ट और डिफ्रैक्ट होती हैं पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एक बैक्टीरिया या वायरस के अंदर। अब दोनों के फेज़ में डिफरेंस होता है, कुछ एरियाज आर लाइट इन फेज़ एंड कुछ ऐसे हैं जो ग्रे या ब्लैक होते हैं जिनको आउट फेज़ कहते हैं, और जो लाइट है उनको इन फेज़ कहते हैं। जब ये दोनों लाइट रेज इकट्ठी की जाती हैं तो इससे इमेज फॉर्म होती है। ये सब होता है एन्यूलर रिंग्स की वजह से जो कंडेंसर के अंदर मौजूद होते हैं। एन्यूलर रिंग्स और ऑब्जेक्टिव लेंस फेज डिफरेंस को एम्पलीफाई करते हैं, एम्पलीफाई मतलब बढ़ाते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर इमेज बन सके। ये जो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है ये अनस्टेन्ड, मतलब जिन सेल्स को ऊपर स्टेन अप्लाई नहीं किया गया होता उनको स्टडी करने में आसानी क्रिएट करता है, और डिटेल एग्जामिनेशन इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको स्टडी करने में आसानी करता है। अब फ्लैजिला की मूवमेंट्स जो बैक्टीरियाज में फ्लैजिलाज होते हैं उनको स्टडी करने में आसानी करता है, और जो हमारे इंटेस्टाइन्स में और दूसरे जो लाइव प्रोटोजोआ प्रेजेंट हैं उनको ऑब्ज़र्व करने में आसानी कर सकता है, फंजाई एग्जामिन कर सकता है। अब चौथी टाइप है लाइट माइक्रोस्कोप की फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, जो टिश्यू सेल बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं जिसमें हम फ्लोरेसेंट डाई से, और फ्लोरेसेंट डाई लगाने के बाद उसको हम यूवी लाइट में एग्जामिन करते हैं। अब ब्राइट ऑब्जेक्ट्स अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड ये ऑब्ज़र्व किया जाता है। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप की तरह इसमें डार्क बैकग्राउंड होती हैं और जो ऑब्जेक्ट है वो ब्राइट शो होती है। होता ये है असल में कि फ्लोरेसेंट डाई जो लगाई जाती है वो ऑब्ज़र्व कर लेता है वेवलेंथ ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ को, जो कि यूवी है, यूवी लाइट की वेवलेंथ शॉर्ट है, और फिर गिव ऑफ लाइट एट लॉन्गर वेवलेंथ जिसमें विजिबल लाइट आती है। अब पांचवी टाइप लाइट माइक्रोस्कोप की है कॉनफोकल माइक्रोस्कोप। इसमें जो लेंस लगे होते हैं वो एक लेज़र बीम, लेज़र जैसे कि हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, वो लाइट के मुकाबले में फ़र्क होती है, लाइट और लेज़र में बहुत फ़र्क है। ये लेंस लेज़र बीम को यूज़ करता है उस किसी भी पॉइंट को स्पेसिमेन में जो वर्टिकल प्लेन में है उसको इल्यूमिनेट करने में। ये एक तरह का कैट स्कैन ही है, सेलुलर लेवल पे कैट स्कैन, कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी। अब दूसरी मेजर कैटेगरी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप
काफ़ी हद तक डिफरेंट है लाइट माइक्रोस्कोप से, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज और फ्लोरोसेंट स्क्रीन यूज़ होती है टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज। अब इलेक्ट्रॉन बीम फोकस बाय सर्कुलर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, जो इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस होती है उनको फोकस किया जाता है जो सर्कुलर मैग्नेट्स लगे होते हैं माइक्रोस्कोप में। द ऑब्जेक्ट हेल्ड इन द पाथ ऑफ बीम स्कैटर इलेक्ट्रॉन, जो भी चीज़ उनके इलेक्ट्रॉन्स के सामने पाथ में आएगी वो इलेक्ट्रॉन बीम की स्कैटर करेगी, जिसकी वजह से इमेज प्रोड्यूस होगी। अब जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन्स की वो होगी 0.05 नैनोमीटर, जबकि विजिबल लाइट जो लाइट माइक्रोस्कोप की है उसकी है 500 नैनोमीटर। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर 100,000 टाइम्स मोर है लाइट माइक्रोस्कोप से। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी दो टाइप्स हैं। एक तो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसमें इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली पास थ्रू स्पेसिमेन एंड वेरी फाइन डिटेल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड, जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्कैन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैक एंड फोर्थ ओवर स्पेसिमेन एंड प्रोड्यूस 3D इमेजेस। मतलब ये एक स्कैन करता है पूरा सरफेस लेवल स्पेसिमेन का, इलेक्ट्रॉन बीम्स जाते हैं और जो आते हैं उनको स्कैन करता है और इमेज प्रोड्यूस करता है 3D, 2D नहीं। अब तक बात 2D इमेजेस की हो रही थी, ये 3D इमेज प्रोड्यूस कर सकता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तीसरी मेजर टाइप है स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप, जो हर किस्म के बम्प्स जो सरफेस पे मौजूद हैं स्पेसिमेन के उसको एटॉमिक स्केल पे उसकी इमेज बना सकता है। उसकी रिजॉल्विंग पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कई गुना ज़्यादा है। अब उसकी भी फर्दर टू टाइप्स है। एक तो है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, जो डिटेल्ड व्यू देता है और डीएनए का भी व्यू आपको देखा सकता है। और दूसरी है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, जो 3D इमेजेस प्रोड्यूस करता है मॉलिक्यूल की ऑन सरफेस ऑफ मॉलिक्यूल।